किसी भी फिल्म की नाकामी या उसको फ्लॉप होने पे साजिश होती है या मदाखलत? ना अहली होती है भाई। साजिश नहीं कर सकता। This man is tricky भाई। वायरल होने का कोई एक तरीका? वायरल होने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसी को भी आप बुरी बातें करें। पुलिस की टॉप रैंक क्या है? SSP। नहीं मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोला है सर सही? IG। आप जरा कहना, सोच लें एक दफा। सोच लो। आज मैं जिन दो एक्टरों के साथ मौजूद हूं, इनको एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। अब बिल आखिर इनकी ईद पर फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूं फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद मुस्तफ़ा और मायरा खान। गैप के बाद एक इंतज़ार, लंबे इंतज़ार के बाद फिल्म आ रही है, तो आप लोगों को एक्साइटमेंट ज़्यादा है या डर लग रहा है? मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सालों के बाद फिल्म आ रही है और सिनेमा गोअर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। घरों से निकलेंगे, एंजॉय करेंगे, फेस्टिविटी होगी, दैन इट्स ईद ऑल्सो, आप अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं तो यू वांट सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आपको दो तीन फिल्म्स मिल रही हैं, आप जाएंगे, एंजॉय करेंगे। आई थिंक लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड। फ़हद, इस फिल्म को साइन करने की वजह स्क्रिप्ट या नबील को मना नहीं कर सकते थे? अब दोनों चीज़ें, नबील को मना भी नहीं कर सकता हूँ और बेवकूफ़ी होऊंगा अगर अच्छे फिल्म मेकर को मना करूँगा, और वो ऐसी चीज़ें लेकर भी नहीं आता मेरे लिए ऑनेस्टली कि मैं मना कर पाऊँ उन चीज़ों को। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और इस बार तो हमारी हीरोइन भी जो है वो मायरा खान है, तो ज़्यादा चांसेस अच्छे हैं हमारे, लोग अच्छा एंजॉय करेंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह। मायरा, आपके लिए फिल्म को साइन करने की वजह फ़हद, नबील या स्क्रिप्ट? हर चीज़, तीनों चीज़ें। मुझे लगता है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि नबील ऐसे फिल्म मेकर हैं कि कोई बेवकूफ़ी होगा और हमने ये बेवकूफ़ी पहले की है, लेकिन कुछ हाँ, मगर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पैकेज था जो मुझे लगता है आई गेस मेरी किस्मत में था और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मैंने किया। अच्छा, आप दोनों फर्स्ट टाइम एक साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले नबील के साथ भी आपका फर्स्ट टाइम है? जी जी, सबके साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका, और ख़ास तौर पे फ़हद के साथ? क्योंकि पहले हम काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि सुपरस्टार में आप आ रहे थे, फिर उसके बाद आप नहीं आए। मैं सुपरस्टार नहीं था ना तब, तो इसलिए मुझे मायरा चाहिए थी एक्चुअली सुपरस्टार बनने के लिए। बट नहीं, देखिए ऐसी इट्स नॉट जस्ट दैट, बहुत और भी चीज़ें थी जो शायद लोगों को नहीं अच्छी लगी, एंड इट वाज नॉट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज बिलाल डिड एन अमेजिंग जॉब और वो उनके लिए ही फिल्म बनी थी एंड ही रियली लुक्ड अमेजिंग। तो जो चीज़ें कुछ आपके लिए नहीं बनी होती है वो आप कुछ भी कर लें, कोई भी कर ले, अगर नहीं होना होता तो फिर वो नहीं होता। और ये ऐसी चीज़ थी जो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हम साथ कर लेंगे और हो गया। तो मुझे लगता है वक्त एक मुकर्रर है हर चीज़ का। और दूसरा, हम पहले बच्चे थे, छोटे थे, अब बड़े हो गए, हमें जवानी में मिलना। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं, है मगर बचपन में मायरा मिलती तो क्या पता। नहीं मगर ये सही कह रहे हैं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, राइट? तो शायद हो सकता है अगर हम पहले काम करते तो ना आता मज़ा जितना अब आया है, और वाकई मज़ा आया और अभी भी आ रहा है। इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले आप जीतो के शो पे गई थी और उस शो की रेटिंग कोई बहुत ही हट के आई थी और पूरे एक हफ्ते तक वो वायरल रहा यूट्यूब पे। उसके बाद ही अनाउंसमेंट हुई फिल्म की, तो वो वजह थी कि शो एक पेयर जो एक कपल वायरल हुआ स्क्रीन, तो उसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे शो पे और भी बहुत ख़वातीन आती हैं, लेकिन मायरा का और मेरा एक इत्तेफाक से लोगों को ज़्यादा ही वो क्या हुआ उस शो में, क्या कोई ऐसी बात नहीं थी मुझे लगता है। लेकिन जब मैं वापस घर जा रही थी, मैं एक्चुअली बता रही थी तो मैं घर वापस जा रही थी एयरवाइज, और मेरी मैनेजर ने कहा कि व्हाई आर यू ट्रेंडिंग? मैं कहा आई डोंट नो, हमने क्या किया है। डर भी लगा कि क्या हुआ, क्या गलत हो गया। अच्छा फ़हद, एक फिल्म में पोइट माहिमीर, फिर उसके बाद लॉयर, अब कॉप्स, आगे नेक्स्ट क्या, कोई डॉक्टर का रोल हो सकता है? अभी ये तो आ जाने दो यार, बड़ी मुश्किल से तो ये आ रही है। लेकिन सी आप एक्टिंग करते इसलिए हैं क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें ज़िंदगी में प्ले करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मैं अलग अलग प्रोफेशंस को प्ले करूँ या इस तरह का कुछ। इट्स द स्टोरी मोस्टली जो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप करती है, आपको एक्साइट भी करती है।
सो वो इसमें ऐसा है कि ऐसा हो गया। मैं लोड बेडिंग में इलेक्ट्रिशियन था, तो वो भी एक कैरेक्टर था, तो अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकती हैं, बट कैरेक्टर के ट्रेड्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, कॉप्स पे से पहले भी कई फिल्में बनी हैं, बॉलीवुड में ही बनती हैं जी, तो वो वाली झलक सिंध पुलिस की झलक हमें मिलेगी फिल्म में, या मैं सिंधी हूँ, सिंध की पुलिस आपको मिलेगी, या फिर वो एक फिल्मी पुलिस ही नज़र आएगी? नहीं नहीं, देखें, इट्स नॉट जस्ट कि सिंध की पुलिस के बारे में हम बात कर रहे हैं या हम क्या बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट बेसिकली द सिस्टम इटसेल्फ जिसके बारे में बात करें। और इट हैपन्स टू बी कि ये फिल्म जो है वो कराची में हमने इसका प्रेमिस सेट किया है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही सिंध पुलिस के बारे में बात हो रही है, कुछ ऐसा है। एक किरदार है और उसका ताल्लुक किसी भी ज़ात पात से कोई ऐसा सच नहीं है। जस्ट पाकिस्तान में अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो अलग अलग इश्यूज़ हैं, उसके बारे में ये बात है। एक बड़ी जेनेरिक सी बात है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मायरा की अभी एक टेलीफिल्म को अवार्ड भी मिला, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। उसमें आपने जो है यूनिफॉर्म में रोल अदा किया, तो यूनिफॉर्म में रोल अदा करना जो है, आपको ऐसा लगा खुद को कि शूट के बाद मैं जो है जनरल मायरा खान हूँ? नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं लगा, लेकिन शूट करते हुए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बहुत मज़ा आया। आई थिंक इट्स probably one of the best experiences of my life, क्योंकि वो आपको एक फीलिंग आती है कि आपको इस यूनिफॉर्म की कदर करनी होती है, यू नो। सो थ्रू आउट द शूटिंग मुझे ये होता था। अब जब मैं ये कह रहे थे ना कि पुलिस आपको सैल्यूट, आई स्वेयर मैं एयरपोर्ट पे होंगी और वो चेक कर रही होंगी और कहेंगी मैम सैल्यूट टक करके, ना लाइक अच्छा। लेकिन उस वर्दी की इज्जत है बेसिकली, बहुत इज्जत है और इज्जत होनी चाहिए क्योंकि जब आप वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर आप एक आप नहीं रहते, हम। अच्छा, ट्रेलर में जैसा हमने देखा फाद बहुत सारे इंस्टेंट्स थे उसमें खुद किए? जी, तकरीबन तो सारे खुद ही किए हैं। और मज़ा आया या डर लग रहा था कि कहीं चोट ना लग जाए? मज़ा भी आया, चोटें भी लगी, और उन चोटों का एक अपना मज़ा था। बस वो ये देखिए चोटें, अल्लाह करे कि जो है फिल्म लोगों को अच्छी लगे, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी चोटें मैं बार बार खाना चाहूँगा। ट्रेलर में मायरा को देखा स्कूटी चलाते हुए, ये वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज था या वाकई आपने सीख ली बाइक चलाना? क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो गया वैसे। अब पेट्रोल अब महंगा हो गया, तो हम बहुत एक्चुअली हम शुक्र कर रहे हैं कि हमने पहले शूट कर लिया है ना। अभी कर रहे होते तो पता नहीं कितना हमें। तो बाइक चलाना सीख लिया? जी बिल्कुल, प्रॉपर बाइक चलाना सीखी और उसके बाद स्कूटी चलाई फिल्म के लिए, तो बहुत मज़ा आया। लड़की बहुत एम्पावर्ड है, जो कैरेक्टर है बहुत सारी लड़कियां, ख़वातीन जो है हमारी, वो रोडों पे बाइकें चला रही हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा जब फिल्म, तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी जब वो कोई उसको छेड़ता भी है तो वो किस तरह सुनाती है। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से कि बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करती, सिनेमा में इतना बिज़नेस नहीं करती, लेकिन उनको बैरून मुल्क अवार्ड्स भी मिलते हैं, कंसीडर किया जाता है। आपकी नज़र में एक अच्छी फिल्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, अच्छी फिल्म वो है जो लोगों को छू जाए, जो उनको याद रह जाए। सिर्फ एक बार देख के दोबारा कभी उसके बारे में सोचे भी ना। मुझे लगता है ऐसी फिल्में बहुत सारी हैं जो बिज़नेस भी कर जाती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन वो एक बार ही देखते हैं आप, उसके बाद उसकी कोई रिकॉल वैल्यू भी नहीं होती, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं क्रिएट कर पाती वो कभी। तो मुझे लगता है कि आपको वो फिल्म हमेशा याद रहती है जो आपके दिल से निकली होती है, जिसमें आपका बड़ा बिलीव होता है कि यार ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मुझे बहुत वाकई अच्छी लगी है, तो मैं इस पर फिल्म बनाऊँगा। अगर पहले दिन से ही ये सोच होगी कि पैसे बनाने के लिए फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है बस पैसा ही बचेगा, तो उससे कुछ इज्जत नहीं। मैंने एटलीस्ट बहुत सारी फिल्में अपने करियर में जो देखी हैं, मेरा सिर्फ ईमान ये रहता है कि आपका फिल्म से आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, पैसा फॉलोज। बिल्कुल, बेशक। फिल्में हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं कर रहा, मुझे कोई भी नहीं हाँ, एटलीस्ट जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जिनका एक नाम है, जिनको लोग देखने जाते हैं, वो सब दिल से ही फिल्में बनाते हैं, और वही फिल्में चलती हैं। मैं आपको बताऊं, जो वाकई उस पर यकीन रख के फिल्म बनाते हैं। तो वो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें नदीम है, आसिम है, एहसन है, नबील है, ये सारे वो लोग हैं जो कि वाकई ऐसा मानते हैं कि हमें ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, और लोग उनके फॉलोअर्स भी उसी वजह से हैं। बाकी जो फार्मूला पे आते हैं फिर वो बेचारे गायब भी हो जाते हैं। अच्छा, ट्रेलर लॉन्च की जो तकरीब थी उस पर फ़ाद ने कहा था कि उनके वालिद को ऐसा लगता है कि उन्होंने फिल्म में अच्छा रोल किया है,
तो आपकी फैमिली में से मायरा किसी ने कुछ कहा है फिल्म के रोल पे? आपके वालिद ने ये कहा था, ये भी तो कहा था कि हम अच्छे लगते हैं। मेरे वालिद ने कहा था कि मैं और मायरा बहुत अच्छे लग रहे हैं फिल्म के अंदर और तुम दोनों हीरो हीरोइन लग रहे हो। हालांकि मैंने इतनी फिल्में की हैं, मायरा ने भी इतनी फिल्में, अब वो पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, बट मायरा की घर वालों ने, मेरी अम्मा को जो है वो बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर। और मेरी अम्मा काफ़ी क्रिटिकल हो सकती हैं, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा मुझे बहुत मज़ा आया ट्रेलर देख के। अच्छा, आप दोनों प्रोड्यूसर भी हैं, ड्रामा प्रोड्यूस भी करते हैं, तो कभी मुस्तकबिल में किसी मुश्तरका प्रोडक्शन के तहत कुछ आने वाला है, कुछ हो सकता है? नहीं, यू नेवर नो। देखिए, ये तो कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। आगे हम पता नहीं क्या क्या ज़िंदगी में करें प्लान। ग्रेट, आई एम अबाउट टू ऑफर यू समथिंग। ऑफ कोर्स, बिस्मिल्लाह। ओके, चलो बस ठीक है। आपको मायरा खान ऑफर करेंगी, आप मना करेंगे? अच्छा, अभी जरा हम जब यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको उनसे पूछ रहा हूँ भाई, ये तो ये किस्मत की बातें होती हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। यस, इट्स अ यस। इट्स अ यस? यस। ओके देन, हो गया, खत्म हो गई बात। मायरा, तनकीद को कैसे देखती हैं? बोलने की आज़ादी तो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे हर अकाउंट जो है वो अपना असल नाम, असल तस्वीर, असल हर चीज़ लगा के तनकीद करे, तो मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। मगर जब ये लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं वो नेमलेस, फेसलेस ऐसे लोग हैं जो कभी खुद आके तनकीद नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर वही इंसान जो उस कंप्यूटर पे लिख रहा है मुझे कुछ या इनको कुछ लिख रहा है, अगर वो हमसे आज यहाँ मिले तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ हमसे शायद तस्वीर लेगा, राइट? तो ये बहुत आसान होता है कि हम कंप्यूटर के पीछे एक अलग नाम के पीछे छुप के ये सारी चीज़ें करते हैं। थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुझे लगता है सोशल मीडिया कैन बिकम वेरी टॉक्सिक, बट आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी फाद, अभी जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए वो टैक्सेस सिनेमा ऑनर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, आप समझते हैं इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा होगा यार। अभी देखो हमारी फिल्में आ रही हैं, इससे जब हम पैसा कमाएंगे वो टैक्स नहीं लगेगा उसमें, तो एटलीस्ट इतना तो फ़ायदा है। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि हर डायरेक्टर यही सोचे कि हमारी फिल्म जो है वो ईद पर आए? इस तरह तो हमारी फिल्म नहीं, हमने नहीं आना था ईद पे। इंडस्ट्री किस ये तरह फिल्म नहीं आनी थी ईद पे भाई। हमने 25 दिसंबर को इस फिल्म को हम लेके आ रहे थे, दैट टू इन 2021। तो वो अब क्योंकि पेंडेमिक आ गया, चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ पता नहीं लगता। सो राइट नाउ आई थिंक इस वक्त जो 2-3 की आप बात करें ना, ये बहुत ज़रूरी है कि 2 फिल्म्स आएँ, एटलीस्ट 2 फिल्म्स तो आएँ आपके सिनेमा हॉल्स में। आप लोगों को चॉइस तो देना, अदरवाइज़ आप एक दिखा के पीटीवी थोड़ी है कि बस एक ही चैनल आपने दिखाना है और अब आपने कोई चॉइस भी नहीं देनी है उनको। सो आई थिंक इट्स गुड, एटलीस्ट 2 से 3 चॉइसेस आपके पास होने चाहिए। उसमें जिसकी फिल्म अच्छी होगी वो चलेगी, जिसकी नहीं भी होगी उसको भी फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बताऊँ। सिनेमा स्क्रीन्स मज़ीद बढ़नी चाहिए, बढ़ेंगी इंशाल्लाह, बढ़ेंगी। एक मुझे जो है वो कंसर्न आजकल 2-3 लोगों से मैंने पूछा, सेलिब्रिटी से, भैरव सब्जवारी साहब ने मुझे कहा कि सिनेमा प्राइसेस, जो टिकट्स की प्राइसेस हैं वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये मासेस की आजकल के दौर में 1500 रुपये का टिकट, जो बंदा 50,000 रुपये कमाता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4 बंदे घर के वो जाके, उसके लिए जैसे जैसे सिनेमा बढ़ेंगे ना, ये टिकटें भी कम होंगी। अभी क्योंकि सिनेमा कम है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो जैसे शोज़ बढ़ेंगे, सिनेमाज बढ़ेंगे, तो आपकी फिल्म्स का नंबर भी बढ़ेगा और फिर ये सारी चीज़ें हमारी, ज़रूरी है कि हमारी जो फिल्में आ रही हैं इस दफ़ा ईद पे, ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों आएँ। और इनफैक्ट और भी है ना, थॉर भी है, लफंगे भी है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये फिल्म्स आएँ, क्योंकि अगर लोग आएंगे बॉक्स ऑफिस। अच्छा, आपने बात की थॉर की, हालांकि अभी पिछले दिनों ही जो इस हवाले से बड़ी जो है बहस हुई कि हॉलीवुड की मूवी क्यों लगा दी गई, और नहीं, हमें कोई किसी और मूवी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग आएँ, घरों से बाहर निकलें, मूवीज़ आके देखें, तब ये सारी जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना वो सॉल्व होंगी। टिकट प्राइसेस कम होंगी, स्क्रीन्स बढ़ेंगी। फिल्म आ रही है इस ईद पर जी, तो इतने जो इस वक्त अभी क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस है, 11 बजे सिनेमा बंद हो रहे हैं जी। इस सीन में, और साथ ही फिर जो है ये एक महंगाई का एक तूफान है, आप समझते हैं कि फिल्म जो इसको इफेक्ट करेगी आपकी फिल्म को? यार करना चाहिए भी और करना नहीं भी चाहिए। देखें, बात यह है कि इस इतने मुश्किल वक्त में आपको कहीं से एंटरटेनमेंट मिल रही है, घरों से बाहर निकलने को मौका मिल रहा है आपको, पेंडेमिक ख़त्म हुआ है तो लोगों को एक थोड़ा सा चाहिए। रेस्टोरेंट्स में जो लोग जाते हैं सिर्फ खाना ही तो रह गया हमारे मुल्क में, और रह क्या गया। तो आई थिंक उसके अलावा आपको एक ऐसी एक्टिविटी मिलेगी जहां आप अपनी फैमिली को लेके
एक अच्छी फैमिली फिल्म देख सकते हैं। एंड बाय द वे दिस इज़ फॉर योर एंटायर फैमिली, ये किसी एक औरत मर्द बच्चे के लिए नहीं है, ये हमारी फिल्म पूरी फैमिली के साथ आप आएँ और आप देखें, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस आपको यादगार रहेगा मेरे साथ। होता ही इस वजह ना से नबील की पिछली फिल्मों से इस फिल्म में कुछ डिफरेंट मिलेगा देखने को? मैं यस माहिरा के अलावा सबसे बड़ा फर्क हमारा इस दफा मेरे हिसाब से माहिरा है और हमारी पिछली फिल्मों से ये बहुत नहीं, स्टोरी कमाल है यार, स्टोरी कमाल है। और ऐसा नहीं है कि पिछली एक्चुअली अगर आपने पिछली फिल्में देखी हैं नबील की तो आपको कैसी लगी मुझे बताइए। तो उनका बिजनेस बताता है कि वो कैसे टॉप क्लास ना। नहीं, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस तुम्हें वैसे कैसी लगी? बहुत अच्छी, बिल्कुल जो नामालूम अफराद जो सबसे पहला एक आइडिया था वो बिल्कुल हट के था। उस तरह की फिल्में पाकिस्तान में नहीं बनती थी और उस टाइम पे जिस टाइम पे वो बनी थी वो सब देख भाई ये कायदे आज़म भी उसी तरह है सच में। तुम 5 साल बाद किसी को कहोगे उस टाइम पे उन्होंने ये बनाई थी, ऐसा लगता सच में। और फिल्म होती क्या है, एस्केप होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, और पुराने ज़माने में इट वाज अ ह्यूज एस्केपिज्म, आप टिकट लेके जाते थे और एक और दुनिया में चले जाते थे। अच्छा, कॉप्स के रोल किया आपने फिल्म में, दोबारा आते हैं उसके लिए आप किसी पुलिस वालों से मिले, बैठे? जी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं हमारे सेट पे बिकॉज पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया हमको ये फिल्म शूट करने में और थ्रू आउट हमारी शूट पे वो रहे और उनकी मदद रही फ्रॉम द डिटेलिंग ऑफ कॉस्ट्यूम्स टू एवरीथिंग। एक पुलिस वाले का क्या जो है कौन सा क्लॉज हैं जो कि कोई अप्लाई होती हैं, लॉ कौन सा है, किस तरीके जितनी भी बातें हमने की वो बड़ी कंसल्टेंसी के साथ रही हैं उनके साथ। सो देव बिन अ पार्ट ऑफ द मूवी बिग टाइम और हम उनके लिए स्पेशल शो भी रखेंगे जिसमें वो आएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे। सो हाउ मच यू नो अबाउट पुलिस थिंग्स? यू आर राइट, एक्चुअली ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है बिकॉज अ कपल ऑफ फैमिली मेम्बर्स मेरे वो हैं पुलिस के अंदर और उनसे मैं जब भी खाने की टेबल पे मैं बैठता हूँ तो वो सबसे पहली बात ये करते अरे तुम लोगों से तो सितारे ही सही नहीं लगते। तो वो यहाँ से शुरू हो गया। भाई सबसे बड़ी चीज़ जो जब मैं गई आर्मी और इन सबसे यू नो ISPR सबसे मिलती हूँ तो उन्होंने कहा कि क्या सलूट था आपका, क्या सलूट था। That's the thing, because it's their thing, you know, it's like वाह यार एक ठक करके सलूट, और सलूट की बड़ी अहमियत होती है। बड़ी अहमियत है, yes. It takes a lot of tries to pass and you know and all of that. So of course you have to be and it helps कि जब लोग आपके साथ होते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। सब इंस्पेक्टर के कितने स्टार्स होते हैं? बस यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हमने पुलिस वालों को रखा हुआ है कि हम गलती ना करें। पुलिस की टॉप रैंक क्या है? SSP नहीं मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोला है सर सही? IG। आप जरा कहना सोच लें एक दफा, सोच लो। IG नो आई डोंट नो। ओके मायरा, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ अभी भी काम करने की ख्वाहिश हो? मुझे नहीं पता, आई स्वेयर मैं नहीं सोचती। पाकिस्तान? मैं पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ, आपको क्या लग रहा था? मैं सच में नहीं नुमान इजाज। फात किसी भी फिल्म की या किसी भी फिल्म की नाकामी या उसको फ्लॉप होने पे साजिश होती है या मदाखलत? ना अहली होती है भाई, और कुछ नहीं हो सकता। कोई मदाखलत नहीं कर सकता, कोई साजिश नहीं कर सकता। This man is tricky by the way. Tricky. But yeah, ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी सिर्फ ना अहली ही हो सकती है। वायरल होने का कोई एक तरीका आज के दौर? किसी को भी बुरा भला कहना शुरू। हाँ, वायरल होने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसी को भी आप बुरी बातें करें, अरे इनकी एक्टिंग खराब है, अरे इनका ये खराब है। खुद मशहूर नहीं हो सकते तो किसी मशहूर बंदे पे तनकीद शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने काम किया साथ, तो आपसे कोई पूछे फहद के बारे में एक जुमला, कैसे तारीफ करेंगे? एक जुमला, फहद मुस्तफ़ा जो हैं वो स्क्रीन पे भी और रियल लाइफ में भी हीरो हैं। और यही अगर मायरा को पूछे आपसे? मायरा एक जेन्युइन सुपरस्टार, जेन्युइन, जिसके आगे पीछे लगना चाहिए सुपरस्टार। जैसे वो फिल्मों में आता है ना सुपरस्टार फलां सुपर, ऐसे लिखना चाहिए। तो शी रियली इज। थैंक यू।